दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नुमानपुर IVF एंड इनफर्टिलिटी सेंटर। आजकल IVF जो है एक मॉडर्न प्रोसीजर है और इसमें काफ़ी सारे रिसेंट एडवांसेस भी हुए हैं। तो फिर IVF की सुविधा से आजकल जो इनफर्टिलिटी की इतनी कॉमन हो गई है आजकल, तो उससे जो है इनफर्टाइल कपल्स को बेबी का सुख मिल जाता है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नुमानपुर IVF एंड इनफर्टिलिटी सेंटर, जिसमें हम लोग मिल रहे हैं डॉक्टर पूनम जी के साथ। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजिस्ट राउंड द क्लॉक हैं, जो एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है विक्रम जी के रूप में, जिन्होंने लंबी सेवा की है एज एम्ब्रियोलॉजिस्ट और बहुत लोगों को संतान सुख की प्राप्ति, चाहे पंजाब की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, हिमाचल की बात कर लें, अभी राजस्थान में भी। डॉक्टर पूनम जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि कोई ज़माना था कि लोग बाबाओं के पास जाते थे कि हमें बच्चा हो, और आज आप लोग एक ऐसी सौगात लोगों को दे रहे हैं जो लोग इनफर्टाइल हैं, जिनको बिल्कुल ही कोई आस नहीं होती, उन लोगों को आप संतान सुख की प्राप्ति करा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल का जो लाइफस्टाइल है, आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से इनफर्टिलिटी काफ़ी कॉमन है। तो वो बाबा एंड ऑल का तो ज़माना आजकल चला गया है, ठीक है। और आजकल IVF जो है एक मॉडर्न प्रोसीजर है और इसमें काफ़ी सारे रिसेंट एडवांसेस भी हुए हैं। तो फिर IVF की सुविधा से आजकल जो इनफर्टिलिटी की इतनी कॉमन हो गई है आजकल, तो उससे जो है इनफर्टाइल कपल्स को बेबी का सुख मिल जाता है। अंडसा, अगर हम बात कर लें, इस सेंटर की बात कर लें, जो कि इतने बड़े एम्बियंस के साथ आपने बनाया हुआ है और इसमें आपने हर चीज़ बिल्कुल लेटेस्ट लगाई है, और सबसे बड़ी बात, विक्रम जी के रूम में एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो राउंड द क्लॉक है। क्या कहना चाहिए? विक्रम जी बहुत ही अच्छे, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट है। जैसे कि आपको भी शायद मालूम होगा, हमारे ये सेंटर में 1-1.5 साल के अंदर 100+ बेबीज़, मतलब आउटकम काफ़ी अच्छा है, टर्नओवर काफ़ी अच्छा रहा है हमारा। तो बस विक्रम जी का हाथ तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को ये लगता है कि अगर हम लोग मैडम पूनम के पास जाएंगे तो कोई ना कोई भगवान हमें खुशबू दे ही देगा। क्या कारण है? क्या आपकी काउंसलिंग में है? आप IVF को लास्ट रिजोर्ट मानते हैं? सबसे पहले आपको ये रहता है कि हम लोग इनको काउंसलिंग करके, इनको कोई सिंपल प्रोसीजर्स हैं जिनको, उसके साथ ही हम लोग ठीक कर दें। अगर बिल्कुल भी प्रॉब्लम आती है ज़्यादा, तो फिर हम लोग IVF की तरफ जाते हैं। IVF बिल्कुल लास्ट रिसोर्ट नहीं है। मतलब IVF से पहले हम जो ओव्यूलेशन इंडक्शन बोलते हैं, उससे जो है IVF में कुछ प्रोसीजर्स, इन्वेसिव प्रोसीजर्स किए जाते हैं। ओव्यूलेशन इंडक्शन में इनफर्टाइल कपल्स को हम पहले उनको जो है ऊपर नॉर्मल हमारे OPD में उनको दवाइयों से हम पहले बच्चा लगाने की कोशिश करते हैं। अगर उनसे नहीं लगता है तो फिर हम IVF में जाते हैं, ठीक है। और IVF जो है मतलब कुछ पेशेंट्स जैसे मतलब नहीं करवाना चाहते, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं वो टैबू, एक स्टिग्मा रहता है कि मतलब लोग सोचते हैं कि IVF से बेबी हुआ, तो फिर वो टैबू हमें रिमूव करना है सोसाइटी से, ठीक है। और मतलब काफ़ी लोग कॉस्ट की वजह से भी नहीं करवाना चाहते हैं, तो फिर आजकल IVF काफ़ी कॉमन हो गया है। क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल केवल कंसीव में नहीं, उसके बाद प्रेगनेंसी तक, उसको जब तक वो बच्चा जन्म नहीं ले लेता तब तक उनके साथ अटैच रहता है, क्योंकि प्रीशियस बेबीज होते हैं और आप लोग उनको गाइड करते रहते हैं। वो आपके पास आते हैं, जितने मर्जी उसमें स्कैन्स हो जाए और हो जाए, और लास्ट में वो लोग बेबी यहाँ से लेकर ही जाते हैं, क्योंकि आपका मन ये होता है कि जो कंसीव कर गया हमारे से यहाँ पर, और उसको हम लोग संतान सुख की प्राप्ति यहीं पर ही आपको गाइड करके, उनको प्रोसीजर्स फॉलो करके, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसके साथ वो प्रीशियस जो हमारी कंसीविंग है वो कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए। हाँ जी, बिल्कुल, हम पेशेंट के साथ हमेशा रहते हैं। यहाँ से पेशेंट अगर एक बार बेबी कंसीव कर ले, उसके बाद हम ऊपर चेकअप करते रहते हैं, रूटीन एंटीनेटल चेकअप्स रेगुलर इंटरवल्स पे, टाइम टू टाइम उनका रूटीन जो एंटीनेटल स्कैन्स होते हैं,
सारे वो करवाते रहते हैं हम, और फिर जो है हम पेशेंट को यहाँ से डिलीवरी करवा कर ही भेजते हैं। तो लास्ट मोमेंट पर जब पेशेंट डिलीवरी कर जाता है, एक हेल्दी बेबी आ जाता है, तो वो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग रहती है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि ये बहुत ही एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें 100+ बच्चे आप लोगों ने उन संतान सुख के लोगों को प्राप्ति करवा दी? हाँ जी बिल्कुल, पिछले 1.5 साल में यहाँ पे टर्नओवर काफ़ी अच्छा रहा है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो सिनेरियो है जिसमें पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और यंग गर्ल्स है जो हर 4-5वीं लड़की को ये प्रॉब्लम आ रही है और आगे जाकर ये भी बहुत बड़ा जो है काज बन रही है, हार्डर बन रही है इनफर्टिलिटी में, क्या कहना चाहेंगे? पीसीओडी, जैसे मैंने पहले कहा, आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से पीसीओडी प्रॉब्लम भी काफ़ी कॉमन हो चुका है। और पीसीओडी के कारण जिस वजह से लड़कियों को मेंसेस प्रॉपर्ली नहीं आते, मंथली टाइम टू टाइम नहीं आते, तो अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी उनका एक बड़ा प्रॉब्लम रह जाता है शादी के बाद। तो फिर पीसीओएस पेशेंट्स के लिए भी आईवीएफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आईवीएफ में हम पीसीओडी पेशेंट्स को टाइमली स्टिमुलेशन देकर उनका एग रिट्रीव करते हैं, एंड देन जो वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ इरेगुलर मेंसेस, तो आईवीएफ से हम टाइमली स्टिमुलेशन देके एग्स रिट्रीव कर उनको भी हम संतान की सुख दे सकते हैं। मैडम, और उसके साथ साथ आप बहुत सारे जो यंग ब्लडर्स लड़कियाँ आती हैं उनको काउंसल करके कि आपने लाइफस्टाइल ऐसा करना है, आपने जंक फूड्स नहीं खाने, और उनको आप जैसे काउंसल करते हैं तो वो भी उसके साथ भी लोग काफ़ी जो बच्चे हैं ठीक हो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, पीसीओडी में जो मेन स्टे ट्रीटमेंट है, इनिशियल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही रहता है, जिसमें हम पेशेंट को बोलते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, जंक फूड शुगर फूड्स अवॉइड करने के लिए, योगा एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। तो काफ़ी हद तक अगर पीसीओडी वाले पेशेंट्स अपनी प्रॉपर लाइफस्टाइल जो है अच्छे से सेट कर ले, मॉडिफाई कर ले, तो फिर काफ़ी हद तक पीसीओडी रिजॉल्व हो जाती है, एंड देन आगे जाके उनको हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत देनी पड़ सकती है साइकिल्स रेगुलर करने के लिए। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि आप जो भी इनफर्टिलिटी वाले आते हैं, आप कहते हैं कपल्स आओ हमारे पास, और कपल्स के लिए ये एक वरदान है हॉस्पिटल, क्योंकि डॉक्टर विक्रम जी की बात करें हम लोग, वो पुराने एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं और कई बार जेंट्स के साथ थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा होती है और लेडीज़ को वो बता नहीं सकते। अब आप जब दोनों की काउंसल करते हैं, वो क्योंकि लेडीज़ और जेंट्स की जेंट्स, तो बहुत सारी चीज़ें के बाद सिंपल रीज़न होते हैं, वही आप लोग रिमूव कर देते हैं और वो संतान सुख की प्राप्ति करें। देखिए आजकल तो वैसे मतलब ज़माना काफ़ी फॉरवर्ड हो गया, ज़्यादा लोग जो है उतना संकोच नहीं रखते आजकल। मेल फीमेल दोनों ही, एक कपल में दोनों ही वो मतलब ये ब्रांच ऐसी है कि हमें उनसे खुलकर सब कुछ बात करनी पड़ती है डिटेल में। चाहे कई बार पहले ऐसे होता था कि लोग जो है सिर्फ फीमेल का कारण मानते थे इनफर्टिलिटी का, तो आजकल लोग वो समझने लगे हैं कि नहीं, 50% ऑफ इनफर्टिलिटी केसेस में रीज़न जो है मेल फैक्टर का भी रहता है। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी भी काफ़ी कॉमन है, ऑलमोस्ट 50% ही है। तो फिर उस हिसाब से हम काउंसलिंग करते हैं, कपल भी समझ जाता है, एंड देन आगे हम उस तरह से प्रोसीड करते हैं। मेल फैक्टर फीमेल फैक्टर जो भी कारण रहता है इनफर्टिलिटी का, उसके हिसाब से हम आगे मैनेज करते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि जेंट्स हैं जो मेल इनफर्टिलिटी की हम बात कर लें तो वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। 1-2 साल अगर बच्चा नहीं होता तो उनको प्रेशर सी सिचुएशन आने लग जाती है और वो गूगल से और चीज़ें ढूंढने लग जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात हो कि प्रेशर रिलीज, आप लोगों को प्रेशर नहीं रखना। अगर आप साथ में रह रहे हो, नहीं हो रहा बच्चा, तो प्रेशर नहीं रखना, इसको ईज गोइंग लेना है। कोई बात नहीं है, कई बार कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सिंपल रीजन होते हैं जिनको हम लोग रिमूव कर देते हैं, चाहे वो लेडीज में चाहे जेंट्स में। हाँ जी, मेल फैक्टर जो है वो जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो भी काफ़ी कॉमन फैक्टर है इनफर्टिलिटी का। तो कई बार लोग समझ नहीं पाते कि उनका बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, तो हमें प्रॉपर हिस्ट्री लेकर उनको उस तरह से काउंसलिंग करनी पड़ती है। कई बार होता है कि हस्बैंड वाइफ जो एक फीमेल के फर्टाइल डेज रहते हैं उस टाइम पे साथ में नहीं रहते हैं, तो इस वजह से उनको बच्चा नहीं लग पाता है। कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके हस्बैंड बाहर वर्क कर रहे होते हैं, साल में मुश्किल से 1 बार 2 बार वो मिलते हैं, तब जाके उनको बच्चा नहीं लग रहा होता है, और फिर वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं कि शादी को इतने साल हो गए और उनको बच्चा नहीं लग रहा है। तो उन केसेस में हमें प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है, और कपल को जो है हमें उस तरह से एडवाइस करना पड़ता है, फर्टाइल इनफर्टाइल डेज एक्सप्लेन करना पड़ता है, एंड देन उस हिसाब से हमें उनको आगे मैनेज करना पड़ता है। तो क्या कहना चाहेंगे कि मेल्स को भी घबराना नहीं चाहिए, चाहे सिंगल स्पर्म है
तो भी आज उनके पास चांस है, क्योंकि आप लोगों के पास नई नई टेक्निक्स है, एक सीवृद्धि है आपके पास, और जिसके साथ आप जेंट्स भी जो है वो संतान सुख की प्राप्ति करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, मेल्स को घबराना नहीं चाहिए। सिंगल स्पर्म तो क्या, अगर उनके सीमेन में बिल्कुल भी स्पर्म्स नहीं है, जिसे हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं, तो उन केसेस में भी हम पेशेंट को आईवीएफ की जो वेरियस टेक्निक्स रहती है, टेसा पेसा एंड ऑल, जिसमें हम उनके स्पर्म्स टेस्टिस से खुद रिट्रीव करते हैं एंड देन आगे बच्चा लगाते हैं, तो हमारे पास उसका भी सोल्यूशन है, तो वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, एंडोमेट्रियोसिस जो कि एक बहुत बड़ा हर्डल बनता है आईवीएफ में, अपने इनफर्टिलिटी में, क्या कहना चाहेंगे कि उसके लिए भी आप लोग बहुत ही ज़्यादा आपके पास टेक्निक्स हैं जिनके साथ हम उसको क्योर करके और उनको संतान सुख की प्राप्ति दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स के लिए भी हमारे पास सुविधा है। एंडोमेट्रियोसिस में एक्चुअली होता क्या है कि कई लोगों को, अगर मान लीजिए जो ओवेरियन चॉकलेट सिस्ट्स बन जाते हैं तो उनके एग्स अच्छे से नहीं बन पाते, तो हमें उनका पहले एंडोमेट्रियोसिस कंट्रोल करना पड़ता है एंड देन उनको अकॉर्डिंगली स्टिमुलेशन देकर एग्स बनाने पड़ते हैं। बहुत ही सीवियर एंडोमेट्रियोसिस में अगर मान लीजिए एग्स बिल्कुल ही नहीं बन रहे हैं तो फिर उसमें हमारे पास डोनर ओवम का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो उनसे हम उनको बेबी का सुख दे सकते हैं। डॉक्टर यू रन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटा हमें समय देने के लिए, और आज हमें इस जो नाम ही आपने वैसा रखा है कि जिसके साथ हम लोग एक जिंदगी की आस दे रहे हैं लोगों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वैसे क्या कहना चाहेंगे, बहुत ही बढ़िया एम्बियंस के साथ आप लोगों ने ये आईवीएफ सेंटर बनाया है, और सबसे पहले काउंसलर रूम है जिसमें पेशेंट आते हैं, प्रेशर होता है उनके माइंड में, उनको काउंसलर बातचीत करते हैं, रिलीज करते हैं, उनको बताते हैं कोई बात नहीं, यहाँ पर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आप टेंशन नहीं पालें किसी की, और उसके बाद वो पेशेंट आपको मिलते हैं। जी, दिस इज़ डॉक्टर पूनम हिसारिया। ये हमारा नवांकुर आईवीएफ हिसारिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये हमारा काउंसलर रूम है, जहाँ पर हम कपल को बैठकर अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं और उनको समझते हैं, आगे फिर उन्हें हम सब कुछ आईवीएफ के बारे में बताते हैं। आप देख सकते हैं कि 100 में से काफ़ी बच्चों के यहाँ जो फोटोग्राफ्स हैं, और बाकी जो लोग हैं वो भी अटैच ही है साथ में। यूरोलॉजी रूम है जहाँ पर हम सीमेन की जांच करते हैं। ये हमारा रिकवरी रूम है जहाँ हम प्रोसीजर के बाद पेशेंट को यहाँ पर अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। हमारा ओटी रूम है जहाँ पर हम पेशेंट का सारा प्रोसीजर्स करते हैं, जैसे आईयूआई हो गया, ओवम पिकअप हो गया, और यहाँ पर हमारा अल्ट्रासाउंड मशीन है, हेड एंड हमारे एनेस्थेटिस्ट वहाँ पर संभालते हैं, एनेस्थीसिया का वॉइस मशीन है वहाँ पर। लैब है, तो यहाँ पे जैसे जो वर्ल्ड की सबसे अच्छी मशीन है इस टाइप इंटीग्रा 3 एक्सी मशीन, उसी पे सर प्रोसीजर करते हैं। ये 150 इंक्यूबेटर है, इस पे जो मतलब एम्ब्रियो तैयार करते हैं 3 to 5 डेज का रखते हैं इसके अंदर, एक बार मतलब फर्टिलाइजेशन कराने के बाद, तो वो 3 से 5 दिन का एम्ब्रियो इसी के अंदर चलता है। ये लेमिनार एप्लो है, यहाँ पे जो डेनुलेशन वगैरह की जो कार्रवाई होती है वो करते हैं। हमारा लैब यहाँ नवांकुर आईवीएफ में, ये हनुमानगढ़ का पहला लैब है। यहाँ पर जो आजकल के मॉडर्न टेक्निक्स है, पीजीटी, पीजीआईटी वगैरह, इक्सी एंड ऑल, ये सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लेज़र हैचिंग टेक्निक भी अवेलेबल है। तो मॉडर्न मशीन्स जैसे आप लोगों ने देखा, इनके थ्रू ये सारे मॉडर्न टेक्निक्स हमारे लैब में अवेलेबल है। होने के बाद हम यहाँ पर माइक्रोस्कोप के अंदर फॉलिकुलर फ्लूइड को देखते हैं। डेन्यूटेशन प्रोसीजर के बाद ओवम जो है अलग से रखकर हम यहाँ इंक्यूबेटर मशीन में आगे रख देते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो राज है 100 से ज़्यादा बेबीज का, और जिसमें विक्रम सर और आप, और उसके साथ साथ आपका वो स्टाफ जिन्होंने फ्रंट ऑफिस पे मिलना है, काउंसलिंग करनी है, वो लोग भी पूरी तरह से पॉजिटिविटी के साथ और बहुत अच्छे तरीके के साथ डील करते हैं पेशेंट्स को, क्या कहना चाहेंगे? किसी भी सेंटर का बैकबोन उसका स्टाफ होता है। हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्टाफ है जो हमारे कई बार हमारे एब्सेंस में भी अगर हम इधर उधर बिजी रहते हैं ओटी वगैरह में, तो वो अच्छे से संभाल लेते हैं हमारे पीछे से सब कुछ, और पेशेंट को वो भी रेगुलरली अटेंड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। उनका भी बहुत बड़ा हाथ है हमारे आईवीएफ सेंटर के सक्सेस रेट में। एक से मशीन है इंटीग्रा 3 जिसको बोलते हैं, जो आज आप अगर विदेशों में भी देखोगे, जैसे अमेरिका कनाडा में, तो इंटीग्रा 3 से ऊपर का कोई वर्जन अभी तक नहीं आया। इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे अगर जो बिल्कुल लो स्पर्म काउंट
वाले पेशेंट हैं जिनका टीज़ा भी करना पड़ता है, तो उनकी जैसे सर्टोली सेल भी उनको ग्रो करवा के अपन मतलब स्पर्मेटेड भी एग के अंदर वो इंजेक्ट करा के उसको फर्टिलाइज कर सकते हैं। और इसके जैसे लेज़र हैचिंग की वो सारी सुविधा इसके अंदर है, ठीक है। जैसे सर लेज़र हैचिंग भी करते हैं, PGD PGS, वो सारा इसी पे मतलब आराम से मतलब वो कम्फर्टेबली हो जाता है। इस टाइप की मतलब एक रोबोटिक मशीन है। ये हमारा लेमिनार है। इस पर एग रिट्राइवल करने के बाद जो वॉलिकल फ्लूइड आता है उसको स्कैनिंग करना और उसको डेनोलेशन करना, ये सारा जो प्रोसीजर है ये इस लेमिनार के अंदर होता है। 150 इंक्यूबेटर है। एग को फर्टिलाइज कराने के बाद जो एम्ब्रियो तैयार होता है उसको 3 से 5 दिन का जो एम्ब्रियो है वो इसके अंदर